बनने के लिए जाते हैं, अगर इतिहास के वर्णित के लिए कार्य करने के लिए चाहते हो तो प्याज लहसुन ना खाना। वो कुत्ते पागल मैसेज कर दिए, अपनी बातों को चुप करो। अच्छा, हम तो चुप कर लेते भैया, परंतु आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है धर्मों को प्रचार करना, परंतु आपका उद्देश्य क्या है? अरे धर्मम रक्षति, हम तो धर्म को रक्षित करेंगे, संयमित रहते हैं, क्योंकि साधु को कर्म ही है, साधु को कार्य ही है धर्म को प्रचार करना। कई साधु तो डंगा बजा बजा के गांजे फूक रहे हैं, एक गांजे फूकर की चलती फूकता कोई और, मिलन स्वरूप तुम हो जाते हैं कोई और। ए बूढ़े में जाके साधु बन जाते हैं, बूढ़े में जाकर टंगड़ी टूट जाते हैं, उमर फट जाते हैं, टंगड़ी छुलछुला जाते हैं, दिमाग का बुद्धि जो है कि भ्रष्ट हो जाते हैं, तब जाते हैं साधु बनने के लिए। और वही व्यक्ति जो है कि गांजा पीते हैं और जो है कि खैनी तंबाकू जो कि खाना शुरू कर देते हैं, उसी ब्राह्मण के कारण अच्छे अच्छे ब्राह्मण को भी जो कि बेभूलू हो जाते हैं, धर्म को बेभूलू कर देते हैं। अरे भाई, बनना ही है साधु तो विद्या के पात्र की संयुक्त से बनो। अरे विद्या ना भी है तो कम से कम गांजा मत पियो। अरे ब्राह्मण के कार नहीं है गांजा पीना, जो ब्राह्मण के पात्र विद्या ही ना हो उसे कौन कहेगी ब्राह्मण? विद्यम पात्रम सरिष्टम आत्मम चरित्रहीनम, ना विद्या पात्रम चरित्रहीनम, जिसके पास विद्या नहीं रहता है, विद्या का रत्न नहीं रहते हैं, वो चरित्रहीन होते हैं आत्म से, तो विद्या पात्र श्रेष्ठ होते हैं। कथा के व्यास पे बैठ गए हैं, मीठी मीठी बाणों को दर्शा रहे हैं। कृष्ण भगवान क्या बोले थे गीता में पता है? जो जाने हुए वाणी को संयुक्त करते हैं, प्रचार करते हैं, जाने हुए बातों को वो समझना कि पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म, आवागमन से जो है कि छुटकारा नहीं परंतु डलवा रहे हैं। अरे उसको ऐसी बात बताओ, ऐसी बात बताओ कि तन में होकर वो अपने कार्य में लग जाए, सनातन में लग जाए। थोड़ा नारद जी से तो समझो ना। नारद जी दक्ष प्रजापति के 10,000 उसको वंशजों को क्या किए थे पता है? सबका सबको ब्राह्मण बना दिए। धन है नारद जी। लेकिन आप जैसे मूर्ख लोगों को अगर कथा के व्यास पर बैठ जाते हैं तो अपनी भाषण चुलचुला देना शुरू कर देते हैं। वैसे में ये आदमी आपके बस में नहीं होंगे। कई मूर्खों को मुख पे ये भी रहते हैं, भाई ये कलयुग है, ये सुधरने वाले नहीं है। अरे भाई, पहले भी वही समानाधिक थे और आज भी वही हैं, परंतु थोड़ा कुछ टप हो गए हैं, परंतु सुधारने की तो प्रयत्न में फार्मूला तो चाहिए ना। अरे सुधरेंगे, हम जानते हैं सब सुधरे ना सुधरे। अगर 1,000 आदमी आए हैं तो उस 1,000 आदमी में अगर एक भी सुधर गया तो 1,000 के बराबर हो गए। कथा भोगी के लिए नहीं है, कथा नवजात नहीं है, कथा जो है कि बेफालतू को बात करने वाली नहीं है। कथा ये है जीवन को, हृदय को विदर करने के लिए, जीवन को पुण्यति मरणम पुण्यति जन्म जठरे शयनम से जो है कि उद्धार करने के लिए है। भोगी की तरह बात करना ये व्यर्थ बकवास है। कथा व्यास पर बैठो, जीवन की लाइफ टफ के बारे में बताओ, उसको सुधारो। अरे भाई, अगर उसकी जीवन सुधर गई वो अपने आप प्रभु भक्तन में लीन हो जाएंगे। अगर जीवन भी ही ना सुधरे तो क्या बता रहे हैं उसको? नारद जी धन्य हैं जो कि नारद जी की शिक्षा का ब्रह्म ज्ञानी। कई जिसको पीछे लग जाते थे नारद जी, उसको तो बल्ले बल्ले जिंदगी की बना ही देते थे। कयादू के पीछे लगे तो कयादू का पुत्र प्रहलाद एक महान वीर के स्वरूप में उत्पन्न हुए। 5 साल के उम्र में ही वनवास हो गए और आप जैसे निकम्मे लोग, पाखंड लोग घर में ही मलमूत्र के विष्ठा को ग्रहण कर रहे हैं।